फाइनली आ गया है वो एपिसोड कि जिसका था आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार। वीडियो के टाइटल से तो आप सबको मालूम हो चुका है कि ये वीडियो आपके पसंदीदा मिस्टर सलमान AKA डॉक्टर सोलंकी के साथ कोलैबोरेट की गई है। वैसे तो आप सभी जानते हैं डॉक्टर सोलंकी को, पर जो अफराद नहीं जानते, डॉक्टर सोलंकी एक यूट्यूबर हैं जो अपने चैनल पर हॉरर स्टोरीज नरेट करते हैं और जुनैद अकरम की पॉडकास्ट में इनकी 2 मशहूर एपिसोड्स रिलीज हो चुकी हैं रिगार्डिंग जिन स्टोरीज। तो बगैर वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। बचपन में हम जिन भूतों के किस्से बहुत शौक से सुना करते थे और ख़ास करके उसमें एक मखलूक का जिक्र होता था जिसे चुड़ैल या फिर पिछल पैरी कहा जाता था। मगर अफसोस कि हम में से अक्सरियत ने आज तक इस मखलूक को हकीकी ज़िंदगी में नहीं देखा मगर सिर्फ अफसानों और कहानियों में सुना है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आया इस मखलूक का ताल्लुक हकीकी ज़िंदगी से है भी या फिर ये महज एक तहरीर करदा अफसाना है। पर मज़े की बात तो ये है कि चुड़ैल कहा जाए या फिर पिछल पैरी, इस मखलूक का जिक्र हर मज़हब और हर कल्चर में अलग अलग नाम से मौजूद है। आज का सेगमेंट 2 टॉपिक्स पर बेस्ड है। पहला ये कि इस एंटिटी की इब्तिदा यानी कि इसके ओरिजिन्स कहाँ से डेवलप हुए, और दूसरा ये कि सोसाइटी में इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, जिस पर बात करेंगे हमारे साथ डॉक्टर सोलंकी। तो आइए जानते हैं कि चुड़ैल के किस्से और कहानियों की इब्तिदा कहाँ से शुरू हुई और ये कि आखिर चुड़ैल है क्या। चुड़ैल, जिसे पिछल पैरी भी कहा जाता है, एक शैतानी औरतनुमा मखलूक जिसे साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में देखा गया है। ख़ास तौर पर इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में आमतौर पर चुड़ैल को नासाफ यानी कि अनप्योरीफाइड इंसान की बदरू कहा जाता है और इसके पैर उल्टे होते हैं। अफसानों के मुताबिक चुड़ैल नहायत खौफनाक और बदसूरत हुआ करती है, मगर ये खुद को खूबसूरत औरत के रूप में ढाल सकती है, जिसके बहस ये इंसानों को वरगलाकर जंगलात या फिर पहाड़ों में ले जाती है। इसके अलावा चुड़ैल उस औरत को भी कहा जाता है जो काले जादू में मुलव्वस हो। सन 1600 में पहली मर्तबा नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में चुड़ैल की शनाख्त की गई। नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में काला जादू सरेआम हुआ करता था और जो औरत काले जादू में मुलव्वस हो उसे चुड़ैल का नाम देकर मार दिया जाता था। सब कॉन्टिनेंट में चुड़ैल के हवाले से अलग अलग मिथोलॉजीज है। हिंदू बिलीफ के मुताबिक वो औरत जो कि हालत हामला यानी कि प्रेगनेंसी में मारी जाए वो दूसरी ज़िंदगी में चुड़ैल का रूप इख्तियार कर लेती है, जबकि मुस्लिम बिलीफ के मुताबिक चुड़ैल उस औरत को कहा जाता है जो काले जादू में मुलव्वस हो या फिर वो जिन जो औरत की शक्ल में खुद को जाहिर करता हो, उसे चुड़ैल का नाम दिया जा सकता है। चुड़ैल की कैरेक्टरिस्टिक्स में मुर्दा अगड़े बाल, अमूमन ज़ुबान काली हुआ करती है और जिस्म जैसे किसी ज़ईफ़ या फिर बूढ़ी खातून का होता हो। आमतौर पर लिबास के बगैर दिखाई देती है और अगर लिबास हो तो सफ़ेद कफनुमा। इसकी पहचान इसके पैरों से की जाती है जो कि उल्टे हुआ करते हैं। इसे ज़्यादातर घने दरख्तों में देखा गया है, इसीलिए इसको दरख्तों की मखलूक भी कहा जाता है, जबकि अक्सरियत अफराद के बकौल इस मखलूक को कब्रिस्तान जैसी जगहों में भी देखा जा चुका है। मगर जहाँ तक इन सब बातों का ताल्लुक है, सूरत हाल थोड़ी नाजुक है, क्योंकि अब तक इंटरनेट की दुनिया में कोई भी सॉलिड एविडेंस मौजूद नहीं है पिछल पैरी या फिर चुड़ैल के हवाले से। 2017 में हैदराबाद से एक वीडियो शाया की गई थी जिसमें एक औरतनुमा चुड़ैल ऊंची दीवार पर बैठी दिखाई दे रही है और लोग बेखौफ उसकी तस्वीर बनाने में मसरूफ़ हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है तो ये वीडियो सरासर एक होक्स है, यानी कि जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, महज किसी इंसान की शरारत है। 1 जून 2018 को यूट्यूब चैनल पर अपलोड की गई एक और वीडियो। इस वीडियो का ताल्लुक भी हकीकत से बिल्कुल नहीं बल्कि एक नाकाम कोशिश की गई थी लोगों को कन्विंस करने के लिए। एशिया के रीजन के बाहर देखा जाए तो दूसरे मज़ाहिब और कल्चर्स में इस एंटिटी का जिक्र मौजूद है। आयरलैंड और स्कॉटलैंड कल्चर में बैंशी का जिक्र है। बैंशी की इब्तिदा इंसानी औरत से शुरू होती है। स्कॉटिश और आयरिश मिथोलॉजी के मुताबिक हर ख़ानदान में एक ऐसी औरत पैदा होती है जो मरने के बाद बैंशी का रूप इख्तियार कर लेती है। बैंशी की आवाज़ खूबसूरत होती है और अगर कोई शख्स मौत के करीब हो तो उसे बैंशी की खूबसूरत आवाज़ में गाने सुनाई देते हैं, जिससे मुतासरा शख्स को मालूम हो जाता है कि उसकी मौत करीब है। दूसरे अफसाने के मुताबिक अगर ख़ानदान में मौजूद किसी औरत के साथ बदसलूकी की जाए तो मौत के बाद वो औरत ख़तरनाक बैंशी का रूप इख्तियार कर लेती है, जिसकी आवाज़ नहायत खौफनाक होती है। और अगर उसके घर में से किसी की मौत वाक़या हो जाए तो बैंशी उसकी मौत की खुशी मनाती है। रशियन कल्चर में पापा यागा के नाम से मशहूर सुपरनेचुरल क्रीचर जो कि एक ज़ईफ़ खातून के हुलिये में ज़ाहिर होती है, ये अंदरून जंगल में खुद को रिहाइश पजीर रखती है। इसे मुर्दाखोर कहा जाता है
क्योंकि इसकी खुराक इंसानी गोश्त है जिस पर ये खुद को जिंदा रखती है। जापानीज फोल्कलोरिक टेल्स के मुताबिक कीजो या फिर ओनी बाबा के नाम से मशहूर क्रीचर्स, कीजो जो कि जवान चुड़ैल को कहा जाता है और ओनी बाबा जो कि ज़ईफ़ चुड़ैल को कहा जाता है। इन सभी अलग अलग हवालों को मद्देनज़र रखते हुए ये बात जहन में आती है कि आखिर कोई तो ऐसी मखलूक या फिर कोई तो ऐसा फिनोमेना है जो ओवरऑल इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। इस फिनोमेना पर नज़र डालेंगे हमारे साथ डॉक्टर सोलंकी। तो आइए सुनते हैं। Hello, how's everyone doing? And this is Dr. Solanki, or actually Salman. I also run a YouTube channel sharing stories related to jinns and supernatural entities. Just like my friend Sanawar, me and him are in cahoots. वो उसका एक इनोवेटिव स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग है, मेरा बहुत ओल्ड स्कूल स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग है, एंड वी कवर द सेम ग्राउंड। एंड टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, जहाँ तक मेरी औकात है इस सब्जेक्ट पे बात करने की, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम नॉट अ PhD इन द सब्जेक्ट और आई एम नॉट इवन अ साइकोलॉजिस्ट, लेकिन व्हाट वीव सीन और स्टोरीज़ के अंदर ऑलवेज क्रक्स जो हमारी हॉरर स्टोरीज होती हैं उसमें एक फीमेल एंटिटी होती है, पिछल पैरी, चुड़ैल, डाइन और जादूगरनी, या फीमेल एस्पेक्ट ज़्यादा होता है। आई गेस ये कम्युनिटी साइकोलॉजी से ज़्यादा इसका रिलेशन बनता है, बिकॉज इवन प्री इस्लामिक सोसाइटी के अंदर जो मतलब इन एरियाज़ में थी, उसके अंदर भी ये कॉन्सेप्ट था कि अगर विमेन आर इल ट्रीटेड, उनके साथ आप बुराई करें, उन पे जुल्म करें, उनको निहत्था मार दें, तो दे कम बैक टू टेक रिवेंज। वो एक माइंडसेट हमेशा से था। विमेन वर सीन इन दोज डेज या एज वीक एंड मेन मोर डोमिनेंट, और इसकी वजह से ये एक कल्चरल सोसाइटी का पार्ट भी बन गया था। कॉल इट अ वे ऑफ सेफ गार्डिंग विमेन राइट एज वेल, कि आप उनके साथ ऐसा सलूक ना करें कि दे कम बैक एंड हॉट यू, बिकॉज अगर ये वीक हैं आप मतलब फिजिकली या इस तरीके से, उसका मतलब ये नहीं है कि दे कैन नॉट कम बैक एंड टेक रिवेंज ऑन यू। और इसी वजह से मतलब इस रीजन की सोसाइटीज़ के अंदर ये एक चीज़ इनबिल्ड है, क्योंकि अगर आप देखें कि पर्शिया से लेके जापान के करीब तक ये सोसाइटी में था कि मतलब विमेन इल ट्रीटेड विल कम बैक, हॉट यू, किल यू, और इस तरह की चीज़ें, और ख़ासकर उन आदमियों को नहीं छोड़ेंगी। और फिर वो जब वो अपने जिन लोगों ने उनके साथ गलत किया उनका साथ वो अपना बदला ले लेंगी, तो दे विल रोम अराउंड एंड प्रे, यानी कि वो घूमे फिरेंगी और या कहते हैं आदमियों के ऊपर अटैक करेंगी। तो ये जो हमारा एक तरीके से मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें जो फ्लिप साइड है वो यही है कि अगर एक आदमी अपने आप को इतना अल्फा समझता है कि मैं दूसरे आदमी का मुकाबला कर सकता हूँ, तो उसके लिए सबसे बड़ा ख़तरा कौन है? वो शख्स है जो कि उसके बिल्कुल कद काट से हर चीज़ से अलग है, वीक है, जो कि उसको नीचा दिखा सकता है और वो उसका मुकाबला भी ना कर सके, और दो कि वो डोमिनेंट होती स्पीसीज़ होते हुए लेसर डोमिनेंट स्पीसीज से जूते खाए। और ये मैं मतलब एलेगोरी या थियोलॉजी के टर्म से बात कर रहा हूँ, मैं कोई ये उस टर्म्स में बात नहीं कर रहा कि मतलब ऐसा है, लेकिन ये पुराने टाइम्स की एक मेंटालिटी थी, और जो कल्चर्स में वो इलाकों की होती है और पास डाउन हो जाती है, जिसका आप जो है कल्चरल हेरिटेज के साथ साथ आप चलता रहता है। तो हमारे हमेशा यही एक राय है ना कि फैमिली में आदमी औरत बाहर से लाता है, अगर वो मैशन नहीं होती, जेलिन नहीं होती, तो वो घर का स्ट्रक्चर ख़राब कर देती है। सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट है कि अगर ये औरत बाहर आपको इस तरह की नज़र आती है जो कि घर से बाहर है, अजीब बाल खुले हुए, देखो फोकस पॉइंट क्या है, बाल खुले हुए और अकेले रात को निकली, मतलब रात को एक औरत बाहर निकल ली है, ये हो कितनी गलत बात है। मतलब हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर यही है ना, तो उसलिए ये एक एलिमेंट ऑफ ईवल जो है, एलिमेंट ऑफ ईवल ने बना लिया है कि अगर औरत अकेले बाहर रात को अंधेरे में बाल खुले हुए आदमियों के पीछे जा रही, दैट इज़ अ ईवल एंटिटी। और वही एक चीज़ डिराइव कर रही है
ये पिचल पैरी कॉन्सेप्ट्स, दिस चुड़ैल कॉन्सेप्ट्स, दिस डाइन कॉन्सेप्ट्स, द ईवल वुमन, बुरी औरत एक आदमी को बर्बाद कर रही है। लेकिन अगेन उसमें क्या है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जिसकी वजह से उसका ऑपोजिट वुमेन, मतलब अगर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी अच्छी है तो डोमिनेंट वुमन बुरी हो गई। तो ये एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है जो कि सुपर नेचुरल से हट के एक कल्चरल एस्पेक्ट और एक मेंटालिटी एस्पेक्ट में भी प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है। और बात यही है कि जहाँ तक पिचल पैरी की बात है कि पैर उल्टे होते हैं, तो वो एक है कि ईवल जो स्पीसीज होती हैं या बुरे शैतान होते हैं, तो उनका जो भेस बदलने का स्टाइल होता है, क्योंकि वो खुद तो इंसान नहीं होते, उनका जो धड़ होता है या स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है, उसको छुपाने के लिए वो एक रूप में आते हैं। तो वो जो रूप होता है वो 100% वो कॉपी कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ पैर का वो एक कुदरती तौर पे एक ऐसा एलिमेंट है जिसको वो कवर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो उड़ते उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े होते हैं, जो कि उनकी असल में पॉइंट होता है पकड़ने का। तो बात यह है कि आदमी को डर उससे लगेगा जिस चीज़ से उसको डर लगना नहीं चाहिए। तो इसी तरीके से वही बात है कि बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन अकेले कमरे में जहाँ कोई ना और बच्चे के हंसने की आवाज़ आए तो आदमी फूंक निकल जाती है। सिमिलरली ये वो एक कॉन्सेप्ट है कि साइकोलॉजी, इस एरिया की साइकोलॉजी में, बिकॉज यू कैन सी वेस्टर्न वर्ल्ड में जानवर फलाना धमाका हेडलेस हॉर्समैन, या वो एक और होता है, एक चीज़ होती है बैंशी होती है, या इस तरह की डिफरेंट चीज़ें होती हैं। एक कास्ट नहीं है कि बस यही है, एक स्टाइल की चीज़ नहीं होती, वो कल्चर ओरिएंटेड ज़्यादा है। और हमारा जो प्री कल्चर चलता आ रहा है सब कॉन्टिनेंट का, उसमें ये ज़्यादा है, क्योंकि हमारे कल्चर में या उसमें औरतों को घर में बैठना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो उसका जो ऑपोजिट होगा वो ईवल होगा। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट वहाँ से ज़्यादा। फिर बाद में पुराने लिटरेचर्स में ये है कि भाई, पुराने रिलीजन्स में चीज़ मौजूद है कि भाई औरतों के साथ जुल्म करेंगे दे विल कम बैक एंड टेक रिवेंज, बदला लेने वापस आती हैं मरने के बाद। तो वो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन्स राइट भी है कि अगर आपने उनको घर में इस तरह रखा हुआ है, तो अगर आप उनके साथ जुल्म करेंगे, उनके साथ बदतमीजियाँ करेंगे, इस तरह की जलालतें करेंगे, तो वापस आके उन्हीं लोगों के साथ वो बदला भी लेगी। तो यस, कॉन्सेप्ट्स हमारे इन जो हैं वो काफ़ी डीपली सोन है। लाइक मलका पर्वत पहाड़ पे मतलब ब्रिटिश ज़माने में सोचा जाता था कि वहाँ के लोग कहते थे कि अगर कोई लड़का गायब हो गया तो उसको चुड़ैलें पहाड़ के ऊपर से आके नीचे से लेके चली गई। तो यस, आई होप दिस मेड सम सेंस। Again, thanks Sanawar for letting me shoot. I hope in the grander scheme of things, this makes sense. Keep watching The Graphical Dude and keep watching Terrible Tales with Dr. Slingy @EvilSpells. Don't forget, every Saturday, me and Sanawar post. So see you soon. Bye boys and girls. Sorry, boys and girls. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो यू नो व्हाट टू डू। बाकी अगली बार के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम।